नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों कई सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, तो देख लेते हैं सारी अपडेट इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीट भर्ती रिजल्ट को लेकर के। दोस्तों राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज रीट भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया है, और जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ तुरंत इसकी जो वेबसाइट है वो क्रैश हो गई। सारी अपडेट आपको दिखाएंगे, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है रीट 2021 क्रैश हुई रीट वेबसाइट, अभ्यर्थी परेशान नहीं चेक कर पाए रिजल्ट। सुबह ही आज ये रिजल्ट जारी हुआ है, और जैसे रिजल्ट जारी हुआ तो राजस्थान बोर्ड की जो वेबसाइट है वो क्रैश हो गई। राजस्थान बोर्ड ने इसके लिए 4 वेबसाइट जारी की थी, चारों वेबसाइट ही क्रैश हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन चारों का कनेक्शन एक ही सर्वर से था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान बोर्ड ने मंगलवार सुबह रीट परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया, लेकिन रीट वेबसाइट सुबह ही क्रैश हो गई। जब अभ्यर्थी बहुत परेशान रहे, रिजल्ट अपना चेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी अब रिजल्ट चेकआउट करना चाहते हैं तो governmentjobcenter.com पर इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और जो वेबसाइट भी है अभी थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अब वेबसाइट ट्राई करेंगे तो खुल जाएगी, कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। अगर टॉपर की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा रीट परीक्षा के टॉपर के बारे में कौन कौन से यहाँ पर टॉपर हैं। तो रीट लेवल 1 में की अगर बात करें तो अजमेर के अजय वैष्णव बैरागी और उदयपुर के गोविंद सोनी ने 148 अंक के साथ प्रथम स्थान इसमें प्राप्त किया। वहीं पर अगर रीट लेवल 2 की बात करें तो श्रीगंगानगर के कीरत सिंह, बीकानेर की सुरभि पारिक और राजसमंद के निम्बाराम को पहला स्थान लेवल 2 में मिला है। आपको बता दें यहाँ पर लेवल रीट परीक्षा के बाद ही राजस्थान में 31,000 शिक्षकों की भर्तियां आनी है। जो लोग रीट क्वालिफाई हैं वही फिर आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। जैसे ही कोई अपडेट होगी विज्ञापन के बारे में, सारी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो लोग प्राइमरी सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं सहायक अध्यापक 2022 की, उनके लिए ये महत्वपूर्ण पुस्तक चक्षु पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। ये एक गाइड पुस्तक है जिसमें 14 विषयों का पूरा संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। साथ में पिछले 4 माह का करंट अफेयर भी दिया गया है। पिछले 2 साल के आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर हल करके दिए गए हैं। पुस्तक की भाषा बहुत ही आसान है, अन्य पुस्तकों की अपेक्षा यह पुस्तक काफ़ी श्रेष्ठ है। 5,000 से ज़्यादा बहुलिखित प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए इनकी अलग से बुक जारी की गई, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो पुस्तक है आपको नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेज करने के लिए लिंक जो है अमेजन फ्लिपकार्ट के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगली अपडेट है हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी भर्तियाँ आई थी RO, ARO, CA, APS। उन भर्तियों की परीक्षा जो डेट है वो जारी कर दी गई। यहाँ पर आप लोग नोटिस देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम होना उसका डिटेल्ड जो है कार्यक्रम दे दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये डिटेल्ड कार्यक्रम इसका है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रिव्यू ऑफिसर यानी RO का जो पोस्ट है उसमें आपका ये सिंगल स्टेज होगा। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 2 पेपर होंगे आपके। ठीक है, और पार्ट 1 जो होगा इसमें आपको लिखा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, CBT मोड में होगा, यानी ऑनलाइन आपका एग्जाम होना, 3 घंटे आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। साथ में जो पार्ट 2 एग्जाम होगा, पार्ट 2 में कंप्यूटर नॉलेज होगा, जो कि आपका यहाँ पर CBT मोड में होगा। 20 मिनट इसके लिए टाइम दिया जाएगा। और फर्स्ट पेपर यानी पार्ट 1 पार्ट 2 के बीच में जो गैप होगा वो 15 मिनट का गैप होगा। एग्जाम कब होना, तो एग्जाम देखे लिखा 10 से 12 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम यहाँ पर होना है। एक दिन में जो है आपका 2 पालियों में एग्जाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। सुबह की पाली देखिए 9 से 12 बजे तक चलेगी। इसके बाद 12:15 से 12:35 के बीच ये आपका सुबह पाली का एग्जाम होगा। शाम पाली का जो एग्जाम है 3 से 6 बजे के बीच चलेगा पार्ट 1, और इसके बाद 15 मिनट का गैप दे करके दूसरा एग्जाम होगा आपका पार्ट 2 वाला 6:15 से 6:35। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ARO एग्जाम के बारे में देख सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम होगा 14, 16, 18 से 20 दिसंबर के बीच होगा। और अगर बात करें यहाँ पर CA कंप्यूटर असिस्टेंट एग्जाम की, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 21 दिसंबर रखी गई है। APS की बात करें इंग्लिश के बारे में तो यहाँ पर इसका एग्ज़ाम 22 दिसंबर को लगाया गया है। और APS हिंदी की बात करें तो 23 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। RO हिंदी की बात करें तो 6 जनवरी को इसका एग्ज़ाम लगाया गया है। और RO उर्दू की बात करें तो 7 जनवरी को इसका जो एग्ज़ाम है वो लगाया गया है। ठीक है, तो आप लोग अपना डिटेल्ड जो कार्यक्रम चेक कर सकते हैं। इसकी जो नोटिस हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, चाहे वो RO का हो, ARO हो या APS हो या अन्य कोई भी पद, इन सभी की टेस्ट सीरीज जो है
हमारे ऐप पर अवेलेबल है। देखिए ये आरओ का हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें 89 टेस्ट अवेलेबल हैं। इसमें करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल, कुल मिलाकर के 89 टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनको जो है आप लोग अपना ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा governmentjobcenter.com वेबसाइट के माध्यम से वहाँ पर भी टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जा करके मेनू बार में वहाँ से भी आप लोग इनमें चेक कर सकते हैं। एक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री दिया गया है। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप को डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करेंगे परिषदीय जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में करीब 3,30,000 पद खाली हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सूचना मिली है। जो यूनेस्को की रिपोर्ट मिली है उसमें दावा किया गया कि 3 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में हकीकत ये है कि सरकार भर्तियां करना नहीं चाहती है, कहें या कहें भर्तियों को फंसाना चाहती है। सरकार तब एक तरीके से देखकर डबल गेम खेल रही है। एक तरफ ये भी कह रही है कि भर्ती हम निकालेंगे, एक तरफ ये भी है कि कमेटी की रिपोर्ट में फंसा करके रख दिया है। अब सरकार के पास ये कहने का मौका है कि कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं दे रही है, इस तरीके से हम भर्तियाँ कैसे निकालें। जो अभ्यर्थी हैं कई बार वो जो है कमेटी के अधिकारियों को भी पत्र लिख चुकी हैं कि आपको जो है कमेटी का जिम्मेदारी दिया गया था कि पदों का निर्धारण करने के लिए, अभी तक जो है पदों का निर्धारण नहीं हो पाया। लेकिन अभी कुछ भी यहाँ पर नहीं हो पाया। करीब 2 महीने पहले कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसकी कमेटी की रिपोर्ट जो है अभी तक सामने नहीं आ पाई है। अगर बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है सारा कुछ पहले से ही स्पष्ट कमेटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जानबूझ करके भर्ती को लटकाने के लिए कमेटी बनाई गई, ये मान सकते हैं आप। देखिए सरकार ने पहले ही हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि 51,000 पद खाली हैं। ठीक है, 51,000 पद तो सीधे सीधे खाली हो गए। इसके अलावा 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत करीब 22,000 पद यहाँ पर शेष बची हैं, तो ये पद हो गए। इसके अलावा हर साल कुछ ना कुछ शिक्षक रिटायर होते हैं। जितने शिक्षक रिटायर होते हैं उन सभी का ब्यौरा ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट के पास रहता है। ठीक है, एक दिन का काम है इन सभी पदों को निर्धारित करने के लिए, कोई इसमें 2 महीने का समय नहीं लगता है। लेकिन फिर भी सरकार जो है कमेटी गठन करके भर्ती प्रक्रिया को ठप कर दिया है। अब कोई अभ्यर्थी सरकार से डिमांड भी नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार के पास एक ऑप्शन है कि हमने भर्ती करने के लिए कमेटी गठित कर दी, कमेटी रिपोर्ट नहीं दे रही है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और आज के समाचार पत्रों में ये न्यूज़ भी आपने देखी होगी, लिखा है छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल होंगे शिक्षा मित्र। यानी छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर के शिक्षा मित्र एक तरीके से देखा जाए तो संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं। और छात्र शिक्षक अनुपात में वही शिक्षक शामिल होते हैं जो नियमित रूप से होते हैं, जो नियमित होते हैं। तो शिक्षा मित्रों को नियमित तो है, तो फिर इनको छात्र शिक्षक अनुपात के रूप में कैसे शामिल किया जा सकता है। अगर इनको छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल किया जाना चाहिए था तो सुप्रीम कोर्ट से इनका समाधान निरस्त ही नहीं होता। और इसी तरीके से अगर देखें जिस तरीके से इंटर कॉलेज में तदर शिक्षक हैं, तदर शिक्षक भी अनियमित थे, नियमित नहीं थे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट से मात मिली। और वो देखो आप सामने टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आई। तो जो शिक्षा मित्र हैं, जो संविदा कर्मी हैं, जो अनियमित शिक्षक हैं, रेगुलर नहीं है, उनको छात्र शिक्षक के अनुपात में काउंट नहीं किया जा सकता है। और ऐसे कई सारे रिपोर्ट आई है सामने निकल कर, जिसमें ये बातें निकल के आई हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों को शामिल करना मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्रों के समाधान को रद्द ही क्यों करता। छात्र शिक्षक अनुपात में सहायक अध्यापक ही शामिल हो सकते हैं, संविदा शिक्षक कदापि नहीं। तो युवा मंच ने इसकी तीखी आलोचना की और ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो यूनेस्को की रिपोर्ट को लेकर के चलें तो देखिए यहाँ पर लिखा है यूनेस्को की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 3,30,000 पद खाली पड़े हुए हैं। इसमें परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों के भी पद हैं। ठीक है, कम से कम 1 लाख पद यहाँ पर रिक्त होने का अनुमान लगाया गया कि जूनियर हाई स्कूलों में, आप लोग जानते हैं परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में 2013 के बाद से कोई भी भर्ती नहीं आई। 2013 में मैथ साइंस की आई थी, वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके अलावा अगर 8 की बात करें तो 8 की भर्ती 2013 या उससे पहले से भी नहीं आई है। परिषदीय विद्यालयों की बात करें तो प्राइमरी स्तर में करीब 2.5 लाख पद खाली होने का अनुमान यहाँ पर है। ठीक है, तो पद तो इतने खाली सरकार चाहे तो आज ही भर्ती कर सकते, लेकिन मामला कहीं ना कहीं उलझता हुआ जा रहा है। ऐसे में बड़ी समस्या है, यहाँ पर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। और यहाँ पर आप लोग जानते होंगे युवा मंच की तरफ से लगातार रोजगार आंदोलन चल रहा है। 16 नवंबर को प्रयागराज में व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन फिर से होने वाला है, यानी प्रदेश स्तरीय एक बार से फिर से आंदोलन का ऐलान किया गया है। और सभी से गुजारिश है कि वहाँ पर भी जरूर पहुँचे। इसके अलावा देखिए युवा मंच की तरफ से आज जो है वो मुख्यमंत्री के नाम से एक बार फिर से ईमेल किया गया, एक पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया कि बेसिक शिक्षा में रिक्त
3,30,000 पदों पर तत्काल चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के संबंध में, यानी जो भी पद प्राइमरी में खाली है, जो भी पद जूनियर भर्ती में खाली है, उन सभी पदों को तत्काल जो है विज्ञापित करके भरा जाए, चुनाव से पहले इन पदों को भरा जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये होगी आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।